Good morning, students. Today we will continue worksheet number 2 and we will do question number 7. A contractor with a workforce of 420 men can complete a work of construction of a building in 9 months. Due to request by the owner, he was asked to complete the job in 7 months. How many extra men he must employ to complete the job? Clear? तो इसमें क्या है बेटा, ये बोला कि अगर 420 मैन है तो किसी भी बिल्डिंग का वर्क है जो उसको कंप्लीट करने में 9 मंथ्स लग रहे हैं। अगर हमारे पास 420 मैन है तो उस बिल्डिंग वर्क को कंप्लीट करने में 9 मंथ्स लगते हैं। 9 मंथ्स में उस पूरी बिल्डिंग को बना देते हैं। तो ये बोल रहा है ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ। तो ऑनर ने कहा कि मुझे तो ये काम 7 मंथ में कंप्लीट करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन 7 मंथ। मीन्स वो उसको अर्ली कंप्लीट करना चाहता है, कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर उसको 7 मंथ में काम कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर उसको और चाहिएंगे, कितने वर्कर और चाहिए, 420 से और कितने एक्स्ट्रा चाहिए। तो उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल मैन कितने चाहिए हमें एक्स्ट्रा, टोटल मैन कितने चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। तो नेचुरली ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें कम टाइम में, पहले 9 मंथ में काम कर रहे थे, अब 7 मंथ में करना। तो अब हमें नेचुरली 420 से ज्यादा मैन चाहिए होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। तो मान लेते हम एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्कर चाहिए हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए 7 मंथ। तो नेचुरली अब देखो बेटा, यहां पर मंथ्स क्या हो गए कम, तो मैन हमें क्या चाहिए ज्यादा। मंथ्स कम हो रहे, वो ज्यादा उल्टा हो रहा, एक चीज कम हो रही दूसरी ज्यादा। तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। और हमने मैन मान लिया एक्स। तो इनवर्स वेरिएशन में आपको पता है हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई देते हैं। 420 इंटू 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू 7। 7 को तो 420 इंटू 9 अपॉन 7 तो एक्स। 7 6 42, 0 के 0, 540। ये आ गया नंबर ऑफ मैन। टोटल नंबर हो गया है ना 540। तो 540 पर उसने बोला और कितने चाहिए, 420 तो उनके ऑलरेडी थे बेटा। अब हमें कितने मैन चाहिए 540। तो एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए, माइनस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड 540 में से बेटा 420 को माइनस कर दो, क्योंकि 420 वर्कर्स तो उनके पास ऑलरेडी थे। 0 4 माइनस 2 2 5 माइनस 4 120। तो 120 मोर मैन उनको चाहिए और, क्योंकि 420 उनके पास ऑलरेडी थे। क्लियर? नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹125। हाउ मेनी बुक्स कैन ही बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक। एक शॉपकीपर मान लो बुक्स खरीदने के लिए गया है, तो उसके पास इतनी मनी है कि वो 40 बुक्स खरीद सकता है। 40 जब हर बुक की वैल्यू 125। अगर एक बुक की वैल्यू 125 हो तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उन पैसों से 40 बुक्स खरीद सकता है, अगर बुक की कॉस्ट 125। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा कि अगर उस बुक्स पे, हर बुक पे 25 रुपीज डिस्काउंट मिल जाए, उसको कॉस्ट कम हो जाए, तो वो अब उसी अमाउंट से जितने पैसे उसके पैसे ऑलरेडी थे उससे कितनी बुक्स खरीद पाएगा। ये है क्वेश्चन। बात समझ आएगा? दोबारा सुनो। मान लो कॉस्ट ऑफ ईच बुक है 125 रुपीज। अगर उसकी कॉस्ट, हर बुक की कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट 125 रुपीज है, तो उसके पास इतने मनी है कि उस मनी से वो 40 बुक्स खरीद सकता है। मतलब उसके पास कितनी मनी होगी, मैं बता देता हूं। 125 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो। ₹5000 होंगे उसके पास। 125 को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया ना हमने, तो 5000। इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर एक बुक की कॉस्ट 125 है तो 40 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, उसके पास 5000 रुपीज होंगे।
उसके पास कितने होंगे बेटा 5000 रुपीज होंगे, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हर बुक की कॉस्ट 125 है तो ऐसे वो 40 बुक्स खरीद सकता है, मतलब 5000 रुपीज में वो 40 बुक्स खरीद सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा, अगर वो उसे हर बुक पे 25 रुपीज डिस्काउंट मिल जाए, मतलब अब हर बुक की कीमत की जाएगी 125 पहले थी, उसमें 25 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाए, तो अगर हर बुक कितने की होगी 100 रुपीज की होगी, कितनी होगी 100 रुपीज। तो आप और भी कर सकते हो बेटा क्वेश्चन, अगर हर बुक 100 रुपीज की है तो 5000 में कितनी बुक खरीद सकता है, 50 बुक्स खरीद सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करो तो ऐसे समझ आ जाता है। उसके पास 5000 रुपीज थे, 5000 में वो कितनी बुक्स खरीद सकता था, 40 खरीद सकता था। लेकिन अगर अब हर बुक की कॉस्ट कितनी हो जाए 100 रुपीज हो जाए, 25 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल जाए, तो अभी उन्हीं 5000 में वो कितनी बुक्स खरीद सकता है, तो 5000 को 100 से डिवाइड करो, 50 बुक्स खरीद सकता है। ये तो प्रैक्टिकली होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करें प्रॉपर वे में, तो हम क्या करते हैं, हमने वही बॉक्स बना दिया, अगर कॉस्ट ऑफ ईच बुक 125 है तो उस हिसाब से वो 40 बुक्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ हर एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाए 100 रुपीज हो जाए, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने तो बुक में क्या दिया कि उसको हर बुक में अगर 25 रुपीज डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, तो वो कितनी बुक्स खरीदेगा, तो हमने वो 125 में 25 माइनस कर दिया। तो अगर अब कॉस्ट ऑफ ईच बुक 100 रुपीज हो जाए तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स हमने क्या मान ली, एक्स मान ली कि एक्स बुक्स खरीद सकता है, तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स एक्स। अब नेचुरली एक बात और क्लियर करनी हमने कि जैसे ही कॉस्ट कम होगी बेटा, तो उसी अमाउंट में अब नेचुरली ज्यादा बुक्स खरीद पाएगा, क्योंकि उसको कॉस्ट क्या होगी कम, पैसे उसके पास उतने हैं 5000 रुपीज हैं, उन्हीं पैसे में नेचुरली अब क्या खरीद पाएगा, वो ज्यादा बुक्स खरीद पाएगा, क्योंकि कॉस्ट क्या होगी कम। तो अब कॉस्ट कम हुई तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी ज्यादा, एक चीज कम हुई दूसरी चीज ज्यादा होगी, तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, उल्टा हो गया। तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है x इंटू 100, इन दोनों मल्टीप्लाई 100 को तो ले आओ 40 इंटू 125 अपॉन 100, ये कट जाएगा 25 की टेबल से, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। बाकी आपने जैसे भी कटिंग करनी हो कर सकते हैं आप, मैंने 25 की टेबल से ही कट कर दिया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 10 5 जा 50। तो देखो आगे ना वही नंबर ऑफ बुक्स 50, तो इसका मतलब उसके पास 5000 रुपीज थे, तो 5000 रुपीज में अगर वो 125 के हिसाब से खरीदता तो 40 बुक्स खरीदता, अगर वो 100 रुपीज के हिसाब से खरीदेगा तो 50 बुक्स खरीदेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स कैन बी परचेज्ड इज इक्वल टू 50 बुक्स वो परचेज कर पाएगा। क्लियर? नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान, मैं पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूं, पर मैं इसलिए कर रहा, कई बार बच्चे यहाँ डेसिमल से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कर रहा हूं क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन तो इजी है। ये बोला कि कोई ट्रेन है, अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो कोई डिस्टेंस वो 4.8 आवर्स में कवर कर लेती है। क्लियर? और अगर वही डिस्टेंस 3 आवर्स में कंप्लीट करना हो तो उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, तो नेचुरली बेटा अब वो अपना टाइम क्या कर रहा है, उसे कम टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? तभी उसको 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाएगा। तो अगर टाइम कम हो रहा है तो स्पीड उसको क्या करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ रही है। तो अगेन दिस इज इनवर्स वेरिएशन, और स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो वही इनवर्स वेरिएशन है 75 इंटू 4.8। ये तो क्वेश्चन तो इजी है, सिर्फ मैं डेसिमल की वजह से कर रहा हूँ, कई बच्चे डेसिमल से बहुत डरते हैं। ठीक है, x इंटू 3, अब 3 को कर लेगा 75 4.8 अपॉन 3 इक्वल टू x। ठीक है, इसको कर लो 25। क्लियर? तो आप इसको 25 को 4.8 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसका एक काम और कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा दो, नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा दो, इसका नीचे क्या लग जाएगा, डेसिमल हटाने का 10। अब इसकी कटिंग कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 24 जा 48, 24 5 जा 120, 120। उसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी अपनी, 120 किलोमीटर पर आवर। Therefore required speed is
120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो बाकी बच्चे क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।